तो दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है चुकम विलेज से। मैं और मेरी टीम के कुछ साथी हम लोग मुहान से चलते हैं चुकम गांव की तरफ। वो इसलिए क्योंकि हमें वहाँ पर पता चलता है पूरन सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं जिनके साथ 2005 में एक हादसा हुआ था। तो हम इस कहानी की तलाश में चलते हैं दोस्तों, बगैर ये सोचे, बगैर ये समझे, बगैर ये जाने कि आगे हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। वो कहते हैं ना दोस्तों, तो आपके चारों तरफ कहानियां चल रही होती हैं और आपको इस बात की खबर नहीं होती। ये चीज़ आपको बाद में पता चलती है। पूरन सिंह जी रहते हैं। पूरन सिंह जी वो हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम किया करते थे और 2005 में उनके ऊपर टाइगर का एक अटैक हुआ था। तो हमको वो स्टोरी पता चलती है और हम उसकी तलाश में चुकम विलेज करते हैं। हम का ट्रैक पकड़ते हैं। हम मुहान से एक रास्ता जाता है, पुल है जो मैंने वीडियो में दिखाया भी है, वहां से हम ट्रैक शुरू करते हैं। अपने ट्रैक इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि वहाँ गाड़ी जाने की जगह नहीं होती, तो हम सोचते हैं चलो बाय वॉक चलते हैं। लेकिन हमें इस बात का कतई अंदाजा नहीं होता कि पूरन सिंह जी का घर जो है वो काफी डिस्टेंस में है। कम से कम मैं अगर कहूँ मुहान ब्रिज से उनका घर 5 से 6 किलोमीटर की रेंज में होगा। जी हाँ दोस्तों, कड़ी धूप होती है और लंबा सफर होता है हमारे लिए और हम पैदल होते हैं। तो पूरन सिंह जी के घर पहुंचते हैं। अब वहाँ पे उनका इंटरव्यू लेते हैं, जो भी हमें शूट करना था वहाँ शूट करते हैं। अब हमारे पास दिक्कत ये आती है कि शाम होने को होती है और हम वापस 6 किलोमीटर जाने की कंडीशन में नहीं होते, क्योंकि वाकई में वो रास्ते दोस्तों ऐसे होते हैं पथरीले के, चलना उस पर बहुत ही मुश्किल होता है। मुझे एक और ख्याल आता है कि एक ट्रैक रास्ता यहाँ से सीधा धनगढ़ी गेट पे जा रहा है, वो हमारा घूम के जाना बचा देगा और हम सीधा धनगढ़ी गेट पे निकलेंगे। तो ये मुझे शॉर्ट वो लगता है, लेकिन उसमें एक परेशानी होती है कि बीच में रिवर होती है कोसी, वो क्रॉस करके जानी होती है। तो मैं कहता हूँ ठीक है चलो यार, थोड़ी सी रिवर है, क्रॉस कर लेंगे। वहां से घूमना इतना थक गए, हिम्मत भी नहीं है, अंदर जान भी नहीं है इतनी कि हम दोबारा 6 किलोमीटर जाके आए। टोटल घूमते फिरते उसको उस दौरान जो मुहान से चुकम में घूमते पूरन सिंह जी का घर ढूंढते ढूंढते 10 किलोमीटर का हो जाता है और 4 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा इधर उधर घूम लेते हैं। तो पीछे जाने की हिम्मत नहीं होती, तो मैं कहता हूँ चलो यही रास्ता पकड़ते हैं और इसी रास्ते से वापस चलते हैं। वहां से देखेंगे कोई हेल्प मिलेगी तो हम मुहान तक हमें कोई लिफ्ट दे देगा। तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारे साथ आगे क्या कहानी होने वाली है दोस्तों, और हम धनगढ़ी नाले की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो हमें कोसी रिवर पार करनी होती है दोस्तों। हम कोसी रिवर पार करते हैं। जैसे ही हम आगे जाते हैं पूरन सिंह जी बताते हैं रात को टाइगर चला है। मैं थोड़ा पीछे होता हूँ, आपने वीडियो में देखा होगा। जैसे ही मैं वहां पहुंचता हूँ आगे, जब मैं उसके पगमार्क देखता हूँ मैं हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक इतने बड़े टाइगर के पगमार्क नहीं देखे। यकीनन पूरी लाइफ में इतना बड़ा पगमार्क मैंने आज तक नहीं देखा था। ये मैं कैमरे पे बोल भी चुका हूँ पहले। तो दोस्तों दिल में घबराहट शुरू हो जाती है, क्योंकि वो टाइगर उसी रास्ते से चला होता है और ये पता होता है कि रात को चला, लेकिन वापस किधर आया है या किधर जाके बैठा ये आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। क्योंकि जितनी बड़ी वो जगह है, मैं कहता हूँ कि कोई इतनी तेज आंखें नहीं रखेगा कि हर तरफ देख ले। वो चारों तरफ ही टाइगर की मूवमेंट रहती है वहां। तो वो कौन सा टाइगर है? अच्छा, मैं यहाँ पे बहुत अच्छी आपको एक बात बताता हूँ। क्षेत्र होता है पनौल नाले का होता है दोस्तों, इसी के आसपास पहले इंसिडेंट होते हैं, मैंने वीडियो में बताया। और यहाँ कई सारे टाइगर की मूवमेंट, मुझे वहाँ लोकल्स बताते हैं कई सारे टाइगर की मूवमेंट रहती है। तो ये तो मुझे पता होता है, लेकिन जब मैं वो पगमार्क देखता हूँ तो मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ कि इतना बड़ा, और वो यकीनन मेल टाइगर ही होगा। अंदाजे से इतना बड़ा पंजा मेल टाइगर का ही होता है, फीमेल टाइगर का इतना बड़ा पंजा नहीं होता। वो देखने से अंदाजा हो जाता है। तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि इतने तगड़े पगमार्क हैं, अब क्या करें, क्योंकि आगे झाड़ी होती है। तो हम ट्रैक करते हैं, हमने चलो यहाँ से निकल के जाना ही हम अपने आप को कामयाब मानेंगे, यहाँ से चलेगा। क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ऐसी हो जाती है, पीछे जाने के नहीं रहते, आगे ही जाना होता है। आप सोचोगे कि वहां से रूट क्यों नहीं, जो रूट हमने लिया था वहां से कोई गाड़ी और बाइक का रूट नहीं था। इवन गाँव में भी मुझे बाइक्स और कोई ऐसा साधन नहीं दिखाता जो मैं वहां से उससे लिफ्ट मांग के या जैसे भी करके मैं मुहान तक पहुंच जाऊं। वहां से कोई रूट नहीं होता है दोस्तों। तो बड़ी परेशानी का, अगर होगा तो यकीनन पीछे की तरफ से कहीं जाके होगा। अब शाम ढलने को होती है, पीछे जा नहीं सकते, आगे ही जाना ऑप्शन होता है। तो मैं ऊपर वाले का नाम लेता हूँ, चलो देखी जाएगी। हम चल ही रहे होते हैं कि इतने में पिकॉक की कॉल सुने देते हैं। अक्सर पिकॉक कॉल कर देता है दोस्तों जब टाइगर आसपास होता है। तो खैर घबराहट होती है, वीडियो में बताता भी हूँ कि पूरन सिंह जी भी बताते हैं कि सामने कॉल हो रही है। तब मुझे अंदाजा होता है कि नीचे की तरफ गया टाइगर, तो सुंदर खाल की तरफ ही गया है ये नीचे, क्योंकि लेफ्ट में मेरे सुंदर खाल होता है। तो एक तो वो पथरीला रास्ता होता है दोस्तों, पैरों की बैंड बजी होती है।
अब टाइगर भी है आसपास कहीं है पता नहीं है, झाड़ियाँ भी हैं हमारे तरफ, हर तरह के रुकावटें हैं, लेकिन अब हमें क्रॉस तो करनी है, क्या करें। तो हम झाड़ियों में ना घुस के साइड से निकल के जाते हैं, तो हमें लेफ्ट साइड में मोर की कॉल सुनाई देती है। और मोर की कॉल सुनाई देती है तो दिल में एक दहशत भी होती है। और मैं कहता हूँ कितना ही बहादुर आदमी हो, कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके सामने टाइगर ऐसे आ जाए। कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो कितना ही बहादुर कह ले अपने आप को, जंगल में उस सिचुएशन में होगा तो कभी नहीं चाहेगा कि टाइगर उसके सामने आ जाए। और यही बात एक पोचर ने जिम कॉर्बेट साहब से उनकी जवानी में कही थी कि जब आप जंगल में हो तो कभी बाघ को याद मत कर, का नाम लोगे तो बाघ आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बातें भी थी जो मेरे दिल में चल रही थी। और पूरे चौकन्ने होते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आगे हर जगह हमारी नज़र होती है कि कोई ऐसा मोमेंट ना हो जाए कि टाइगर हमारे सामने आ जाता है। हालांकि टाइगर से बहुत प्यार है दोस्तों, लेकिन ऐसा सिचुएशन में उसके सामने जाना यकीनन एक बहुत ख़तरनाक सीन हो सकता है। हालांकि टाइगर ऐसे अटैक नहीं करता कभी भी, लेकिन प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये हकीकत बात है। कैसे न कैसे ट्रैक पूरा करते हुए मैं कैमरे में आपसे बात करता रहता हूँ, आपने वीडियो में देख ही ली होगा। और जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, जो ये नई पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी ट्रैक वाली वीडियो देखें। मैं ऊपर लिंक दिखा भी रहा हूँ आपको, तो आपको पूरी कहानी का प्लॉट समझ में आएगा और क्या सीन हुआ था एक्चुअली वो समझ में आएगा। तो एक तो टाइगर का पूरा क्षेत्र होता है, टाइगर की स्टोरी कवर करके आते हैं, तो एक पूरा कहते हैं ना एटमॉस्फेयर वैसे ही बन जाता है, खतरनाक वाला, बहुत खतरनाक। तो और बहुत खतरनाक ट्रैक तो हो ही जाता है वो अपने आप, जो हम सोचते नहीं है, अनएक्सपेक्टेड होता है हमारे साथ कि यार हमने ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो वही पनौद नाले का सीन होता है, वो सारी जगह वही हम क्रॉस करके आगे पहुंचते हैं धनगढ़ी नाले की तरफ। ये हम ठीक ठाक वहाँ पहुँच जाते हैं। अब पूरन सिंह जी भी अपने घर चले जाते हैं वापस। अब मैं वहाँ से गाड़ी से लिफ्ट लेता हूँ, मुहान पहुँचता हूँ और वापस नीचे आता हूँ। वीरू भाई की तरफ आके रुकता हूँ मैं, और मैं वीरू भाई को बताता हूँ, वीरू भाई मैंने टाइगर को देखा है, मतलब मैंने टाइगर के पगमग देखे हैं जो सुंदर खाल की तरफ आए हैं। तो रात का टाइम होता है ये 7-8 बजे का। तो वीरू भाई को मैं बताता हूँ, इतने में वहाँ अपनी वीडियो बनाते हैं, वहाँ थोड़ी देर बाद कॉल भी शुरू हो जाती है। ये देखिए फिर सांवर की कॉल हुई। और उसके नेक्स्ट डे जब वो उठते हैं तो 8 बजे वो टाइगर उनको साइट हो जाता है। अब यहाँ कहने की बात यह है दोस्तों कि वो कौन सा टाइगर है, क्या ये वो टाइगर्स का बच्चा है दूसरा जो कि मेल है, क्योंकि अभी हमें किसी को नहीं मालूम कि उसका दूसरा बच्चा मेल था या फीमेल था, क्योंकि एक तो मेल पकड़ा गया था जो उसके साथ इन्वॉल्व था हादसों में, जो मैंने आपको पूरा वीडियो उसकी दिखाई भी बताया अभी। अब यहाँ सीन ये आता है, क्या ये टाइगर दूसरा भी मेल टाइगर है या उसका बच्चा है? जी हाँ, ये तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं, हमारी व्यक्तिगत राय है, ऊपर वाला बेहतर जाने के क्या एक्चुअल सीन हो वहाँ पे। वो जो है टाइगरस का ही बच्चा लगता है, क्योंकि उसके पग मार कितने हैवी होते हैं। जो उसका भाई इन्होंने पकड़ा होता है फॉरेस्ट वालों ने, वो भी काफ़ी बड़ा होता है, मैंने आपको पहले ही बताई ये बात। तो यहाँ चांसेस है कि हो सकता है कि वो उसी का बच्चा हो, या और भी टाइगर हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ कई सारे टाइगर की मूवमेंट भी है, काला के सामने रेंज रखती है तो कई सारे टाइगर का आना जाना रहता है। 10 से 12 टाइगर्स की मूवमेंट रहती है उस एरिया में, जो कि मुझे पता चला वहाँ लोगों से बात करके। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर ने कहा आपने वो रूट क्यों पकड़ा, खतरनाक था। तो दोस्तों कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम ना चाहते भी हमारे साथ हो जाती हैं। हम किसी कहानी का हिस्सा होते हैं और हमें यही खबर नहीं होती। तो हमारे साथ भी ये हुआ, ऊपर वाले को एक कहानी लिखनी थी और एक व्लॉग बनाना था। तो चीज़ें कहते हैं हम कभी सोच के नहीं जाते कि ये हमें करना है, जो हमारे साथ होता रहता है हम वो आपको दिखाते हैं। इसमें कोई झूठ और एक कोई फ्रेम नहीं है। अगर वहाँ टाइगर होता तो मैं आपको टाइगर भी दिखाता, हो सकता है वो आगे कहीं झाड़ियों में बैठा हो लेफ्ट साइड में, लेकिन हमें ऐसा कोई मूवमेंट नहीं दिखता तो कि उसे दिखाएं उस सिचुएशन में कि आगे जाएं। तो हम रास्ते पे चल पड़ते हैं और धनगढ़ी नाले पहुंचते हैं, जैसे आपने पूरी वीडियो देखी। हालांकि बहुत खतरनाक, एक मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा ट्रैक नहीं करा हुआ इतना खतरनाक, जिसमें मुझे वाकई में डर लगा। बताने वाली बात यह है दोस्तों, कई सारे लोग कह रहे थे कि आप ऐसे ट्रैक ना करें, तो दोस्तों आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए दिल से शुक्रिया। और कहीं ना कहीं आप लोगों की दुआएं थी कि हम ठीक ठाक वहाँ पहुँच गए।
और कोशिश ये करेंगे इन फ्यूचर में कि ऐसा कोई रिस्क ना लें। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वो गलती से रिस्क ले लिया था तो आप लोग भी कोई ट्रैक करो। दोस्तों, कोई ऐसी ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमसे, हमारी तकदीर ने हमारे साथ ऐसा लिख रखा था तो वो हुआ। वरना जानबूझ के अगर हमें पहले से इस बात का पर टाइगर घूम रहा है, रात को निकला है, तो मैं कभी वो ट्रैक यूज़ नहीं करता। वापस मैं दूसरे 6 किलोमीटर होके जाता। तो चीज़ें होती हैं दोस्तों, कभी कभी अंदाज़ा नहीं होता और चीज़ें हो जाती हैं, तो वही हमारे साथ हुआ। तो सुंदर खाल में अब आने वाली वीडियो देखेंगे, कॉल भी रिकॉर्ड करी है, जो अलार्म कॉल सांबर डियर की अलार्म कॉल थी। जब सांबर डियर कॉल करता है ना दोस्तों, तो 100% मानी जाती है कि वो टाइगर को ही देख के सांबर डियर कॉल करता है, इतनी जल्दी लेपर्ड को देख के नहीं करेगा। तो इसलिए 100% कॉल में सांबर डियर की कॉल आती है। और एक लंगूर जब कॉल करता है, बंदर जब कॉल करते हैं, वो भी 100% टाइगर जब मूवमेंट पे होता है तब कॉल करता है, तो 100% बन जाती है। तो दोस्तों, यही सिलसिला था, एक बहुत ही खतरनाक ट्रैक जिसने वाकई में अंदर से झंझोड़ दिया। जब हमने वो फुटेज देखी, जब आके मैं एडिटिंग पे बैठा, तो मुझे उस चीज़ का एहसास हुआ कि क्या खतरा हो सकता था वहाँ। होता है दोस्तों, ये जब आपके सामने खतरा होता है तो आपको एहसास नहीं होता, और बाद में जब उसका एहसास करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, आगे भी लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे भेजें, अपने फ्रेंड सर्कल्स में, फैमिलीज में, ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे जंगल की, और लोग जंगल से जुड़ें और जंगल को अच्छे से पहचाने दो।